जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये इशू रहता है कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की। तो चलें चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और सबसे पहले देखें, जो ट्रिग्नोमेट्री एक लफ्ज़ है, ये एक्चुअली कैसे, इसका मतलब क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, इसका कॉम्बिनेशन है दो लफ्जों का। एक है ट्रिग्नो और एक है मेट्रोन या मैट्री। अच्छा बच्चों, जो ट्रिग्नो है इसका मतलब होता है ट्रायंगल, और जो मेट्रोन है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ट्रायंगल हुआ करेगी। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर टोटल थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री आपके पास बच्चों साइड्स होती हैं, ये 2 और ये 3। तो टोटल आपके पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक्चुअली एक जो ट्रायंगल होती है उसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स को फाइंड करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो वैसे तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। तो चलें हम नेक्स्ट जब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का हम कैसे यूज करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जब इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो बेसिक्स हैं और ये सारी थ्योरी है। जितनी आप इनकी बेसिक्स अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, उतना ही ये चैप्टर आसान होगा। तो चलें सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले ना मैं आपको बेसिक एक चीज बताता हूँ। आप देखें कि आपके पास ये जो एक स्ट्रेट पाथ है, ये एक्चुअली एक स्ट्रेट पाथ है जो कि दोनों साइड पे इनफाइनाइटली आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सटेंड हो रहा है। तो बच्चों, इसको हम बोलते हैं लाइन। इसको क्या बोलते हैं? लाइन। ये आपके पास है एक लाइन। अच्छा, अगर हम बच्चों इसी लाइन का एक छोटा सा पोर्शन सिलेक्ट कर लें यहाँ से, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला इसका पोर्शन इतना इतना सिलेक्ट कर लिया, तो मैं अब इसको अगर मैं इस तरह साइड पे बनाता हूँ तो मेरे पास एक और छोटी सी लाइन बनेगी। फॉर एग्जांपल ये वाली है बच्चों। अब ये लाइन है, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ये आपके पास होगा लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और चीज है बच्चों। एक होती है लाइन जिसका जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। दूसरे नंबर पे होता है लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बच्चों फिक्स होता है। नंबर थर्ड पे एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं अरे। बच्चों, जो अरे होती है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो बच्चों, ये आपके पास होती है रे। तो ये तीन चीजों के दरमियान आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले जो एक लाइन है बच्चों, एक लाइन का दूसरा नाम है स्ट्रेट पाथ। जो दो जो इसका जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो मतलब कि समझ लें कि वो कांस्टेंट नहीं है, वो आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकते हैं, तो उसको हम लाइन बोलते हैं। और अगर हम एक लाइन का कोई भी एक पार्ट ले लें, एक सेगमेंट ले लें, तो वो बच्चे आपके पास एक बन जाता है लाइन सेगमेंट। और जो लाइन सेगमेंट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। और एक और बात, जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट भी एक ही होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे है, ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे और ये नंबर थर्ड पे हमारे पास होती है रे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। अच्छा जी, अब ये देखें डेफिनेशन है आपके पास। सबसे पहले 6.1 जो हेडिंग दी गई है वो है आइडेंटिफाइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, डिग्रीज एंड रेडियंस। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम एंगल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो मैं आपको पहले उसकी डेफिनेशन रीड करवा देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अच्छा जी बच्चों, अब देखो सबसे पहले उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है। उन्होंने कहा है कि अ प्लेन फिगर का मतलब ये होता है कि ऐसी डायग्राम होगी, ऐसी फिगर होगी जो 2 डायमेंशनल होगी, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। बच्चों, आपसे ना डेफिनेशन के अंदर रेज की बात की गई है,
तो अगर हम रेज की बात करें तो आपको कहा गया कि 2 रेज है। फॉर एग्जांपल जरा फोकस करिएगा, ये आपके पास एक रे है, ठीक है, और दूसरी रे बच्चों आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाली है। तो ये जो फर्स्ट रे होगी, ये इसको बच्चों हम बोलते हैं इनिशियल रे, ये हमारे पास होगी इनिशियल रे, ठीक है। और ये हमारे पास, इसको मैं अगर सही तरह लिखूं, ये मेरे पास होगी इनिशियल रे, और बच्चों ये जो दूसरी है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल रे, टर्मिनल रे, ये बच्चों आपके पास होगी टर्मिनल रे। अच्छा बच्चों, ये जो एक रे ये वाली और दूसरी रे जो इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों मिलकर एक पॉइंट पे जहां मिल रही हैं, ये कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट को हम बच्चों दो नाम दे सकते हैं। एक तो आप इसको वर्टेक्स का नाम दे सकते हो, एक आप इसको वर्टेक्स कह सकते हो, दूसरा आप इसको कॉर्नर पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये दोनों रेज मिलकर आपके पास एक एंगल बनेगा। तो ये आपके पास एक एंगल होगा, वो वट एवर एंगल आपका कोई भी हो सकता है, 45 का होगा, 30 का होगा, या कोई भी है। तो अब आप लोगों को समझ आइए कि आपके पास एक्चुअली दो रेज हैं, दो रेज मिलकर आप मिलती हैं एक कॉमन पॉइंट पे। जो एक कॉमन पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है। एक जो रे होती है उसको हम इनिशियल रे बोलते हैं, जो दूसरी रे होती है वो हमारे पास होती है टर्मिनल रे। तो ये मुकम्मल एक एंगल बन जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखें लिखा हुआ है द टू रेज आर नाउन एज द साइड्स ऑफ द एंगल्स। बच्चों ये जो दो रे हैं जिसको हम इनिशियल रे और टर्मिनल रे बोलते हैं, ये आपके पास साइड्स होंगी एंगल की। द कॉमन, अगर नेक्स्ट लिखा हुआ है द कॉमन एंड पॉइंट इज नाउन एज वर्टेक्स। तो जहां पे ये दोनों मतलब के एंड पॉइंट है, दोनों रेस का एंड पॉइंट बनता है, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, या आपके पास वो कॉर्नर पॉइंट होता है। अच्छा जी, ये आपके पास बन गया एक एंगल। तो ये बच्चों अगर आप इसकी राइट साइड पे देखो तो ये एक उन्होंने एंगल को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे, ये आपके पास उन्होंने बताया कि एक इनिशियल रे है, इसको इनिशियल रे का नाम दिया हुआ है, और ये उन्होंने कहा हुआ है कि ये आपके पास एक टर्मिनल रे है। तो एक ही आपके पास एंगल बन रहा है, और जहां पे दोनों रेज आकर मिल रही हैं तो वो आपके पास एक वर्टेक्स बन जाएगा। ये था कॉन्सेप्ट एंगल का। तो बच्चों एंगल के लिए सिंपल सी बात है कि दो रेज होनी चाहिए और दोनों रेज आकर एक कॉमन पॉइंट में मिलती हैं। तो जो कॉमन पॉइंट होगा उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और वहां पे एक एंगल बनेगा, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो एंगल है ना, एंगल बच्चों, एंगल की जो मेजरमेंट होती है ना, वो उसको समझ लें ये आपके पास एक एंगल है, ठीक है, और इसकी जो मेजरमेंट होगी ना, उसके यूनिट जो होंगे जिसमें इसको मेजर किया जाता है एंगल को, वो बच्चों एक हो, इसके मेजरमेंट का नाम है डिग्री और एक है रेडियन, ठीक है। ये दो आपके पास एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं, ठीक है। तो एक डिग्री है और एक आपके पास रेडियन है। तो अब हम डिग्री भी पढ़ेंगे, रेडियन भी पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल एंगल्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। एंगल्स के बारे में थोड़ा और उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है द एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि जो एक एंगल तो बन गया आपके पास, अब बताओ जी कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होगा। तो स्टैंडर्ड पोजीशन में लिखने का मतलब क्या है बच्चों, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में लिखने का मतलब ये है कि उसके 3 पॉइंट्स हैं। तो दो आपके सामने लिखे हुए हैं, थर्ड वाला मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों फर्स्ट वाला ये होगा इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके पास ये फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेंट है, ये लो जी, ये आपके पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास है वाई एक्सिस। अच्छा जी, अब आपसे कहा गया इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। बच्चों आपने पिछला चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 5, उसमें जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता था तो वो आपके पास क्या होता था, ओरिजिन। तो बच्चों आपसे कहा गया कि इट्स वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। इसका मतलब ये है कि आपका जो एंगल है वो यहां से बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। नंबर 2 पे जो बी पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है वन ऑफ इट्स रेस द इनिशियल साइड लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब बच्चों ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो आपसे ये कहा गया कि जो आपके पास वन ऑफ इट्स रे होगी ना, तो आपने जो एक रे लेनी है, फॉर एग्जांपल आप ये वाली रे ले रहे हो, ठीक है, तो ये आपके पास जो रे है वो अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए। और कौन सा एक्स एक्सिस,
जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, ये आपके पास बन गया। अब नंबर 3 पे जो सी ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि आपने बच्चों डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है? डायरेक्शन बतानी है, जो एंगल होगा उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो दो तरह की होती है, एक क्लॉकवाइज होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो चले मैं ये वाली अगर डायरेक्शन बनाता हूं तो ये मेरे पास जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि पॉजिटिव एंगल होता है। तो ये बच्चों इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड पोजीशन। तो स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब हमने ये सीखा कि ऐसा एंगल जो ओरिजिन से स्टार्ट हो और जो एक जो रे लेनी है आपने वो अलोंग एक्स एक्सिस होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नंबर 3 पे उसकी जो डायरेक्शन है वो हमने बतानी होती है कि वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड पोजीशन का नाम देते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो पॉजिटिव एंगल्स क्या होता है और नेगेटिव एंगल्स क्या होता है उसको हम जरा एक दफा रीड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें आपके पास ये लिखा हुआ है पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। अच्छा, पॉजिटिव एंगल पहले पढ़ लेते हैं। तो जो पॉजिटिव एंगल है वो आपके पास लिखा हुआ है द एंगल will be positive if the terminal side is rotated counterclockwise from initial side. The given angle is in first quadrant. अच्छा बच्चों, ये पॉजिटिव एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल वो होता है जो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज होता है। मतलब कि आपके पास ये नीचे एग्जांपल बनी हुई है पॉजिटिव एंगल की, तो जो आपके पास इस साइड पे जाती है, मतलब ये एक एंगल है। तो अगर आपने यहाँ पे एक एंगल बनाया तो अगर हमारी डायरेक्शन इस साइड पे जाएगी, ऐसे इस तरह जाएगी, इस तरह, तो आपके पास वो आपके पास होगा पॉजिटिव एंगल। अच्छा जी, नेगेटिव एंगल क्या होगा? द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। तो बच्चों आपके पास ये इनिशियल साइड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल बनाऊं तो ये मेरे पास है इनिशियल साइड, ये वाली, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस साइड पे एंगल बनाना शुरू करूं, ये वाली इस तरह मैं ले लेता हूं एक एंगल, तो अगर इस तरह मेरे पास इस तरह एंगल बने, ये इस तरफ, ये जैसे हमारी जो घड़ी है वो मूव करती है, वो बच्चों क्लॉकवाइज मूव करती है, ठीक है जी। तो आप अगर उस साइड उस तरह मूव करें इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से रोटेशन हो तो फिर आपके पास वो नेगेटिव एंगल होगा। तो नेक्स्ट हम इसके अच्छा, इसके बाद ये दो एंगल हैं जो कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल होते हैं। तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है को टर्मिनल एंगल। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक डेफिनेशन है। अगर हम को टर्मिनल एंगल को समझ लेते हैं तो फिर आपकी एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो को टर्मिनल एंगल्स ही हमने फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये देखें आप पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थोड़ी थ्योरी पढ़ना जरूरी थी क्योंकि ये आपको काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलें, को टर्मिनल एंगल्स बच्चों क्या होते हैं? को का मतलब होता है टू और टर्मिनल एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड एक ही होती है, उसको को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। चले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है co-terminal angles are angles such that co-terminal angles are angles that share the same initial side and terminal side in standard position। बच्चों ये आपसे कहा गया कि ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम होती है उसको हम को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि उसकी जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। तो बच्चों ये देखो नीचे उन्होंने एक राइट साइड पे एक एग्जांपल ली हुई है, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है। तो चले हम इसी को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, आपने सबसे पहले ना एक काम करना है। सबसे पहले आपने एक बना लिया क्वाड्रेंट, ये लें जी, ये आपने बना लिया क्वाड्रेंट, ठीक हो गया जी। अब एक आप एंगल बना लें। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल है मेरे पास 45 का, ये मेरे पास एक एंगल है 45 का। अच्छा जी, अब आपने बच्चों ये काम करना है, ये आपके पास एक्स पॉजिटिव और ये आपके पास बन जाएगा एंगल जिसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल बच्चों काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसका ना को टर्मिनल एंगल देखना बच्चों। को टर्मिनल एंगल का मतलब ये है
कि आपके पास पहले से ही एक 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो आपने को टर्मिनल एंगल बनाना है, तो आपने क्या करना है, ये जो इसकी इनिशियल साइड है ना, ये इसकी इनिशियल साइड है, ठीक है, और ये फिलहाल इसकी टर्मिनल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल और टर्मिनल साइड जो आपके सामने लिखी हुई है ना, उसको आपने मद्देनजर रखते हुए ना, जो इनिशियल साइड है ना, उसी को हमने फॉलो करना है। तो इनिशियल साइड आपने यहां से स्टार्ट करनी है, दोबारा से आप एक पूरी रेवोल्यूशन लेंगे। रेवोल्यूशन का मतलब आप एक और पूरा एक चक्कर लगाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, तो आपके पास एक पहले से 45 डिग्री का एंगल था, तो उसमें हमने पूरा दोबारा से एक पूरी रोटेशन ली, जो कि आपके पास होगी 360 डिग्री की। बच्चों एक वन रोटेशन जो होती है ना, वो 360 डिग्री की होती है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 45 और 360 को ऐड करोगे, तो ये आपके पास बनेगा 405। तो ये जो 405 डिग्री आपके पास मुकम्मल एक एंगल बनेगा ना, ये आपके पास बनेगा एक को टर्मिनल एंगल। तो एक्चुअली हमारे पास 45 पहले से था, तो हमने एक वहां पे ही जो उसकी इनिशियल साइड है, उसी पे हम एक उसी को लेकर हम एक दोबारा एक सर्कल बनाएंगे। तो आपके पास एक जो मुकम्मल रोटेशन होगी वो 360 होगी। तो पहले से जो एंगल है उसमें 360 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मुकम्मल जो एक एंगल बनेगा वो को टर्मिनल एंगल बनेगा 405 का। अच्छा, अब ये तो बन गया 405 का। हमने देखा मतलब कि पॉजिटिव एंगल मतलब काउंटर क्लॉकवाइज। अगर मैं बच्चों आपको यही बात एक समझाऊं इस तरह कि अगर हमारे पास एक और इस तरह से एंगल है, जो कि सेम मैं 45 का ही लूंगा एंगल, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 45 डिग्री, ठीक है जी, ये 45 डिग्री, और ये आपके पास अब दोबारा से इनिशियल है, और ये मेरे पास है टर्मिनल। अब बच्चों मैं ना आपको समझाता हूं कि अगर हम नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज इसको देखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा इसका एंगल। तो अच्छा जी, अब ये आपके पास एक एंगल बना हुआ 45 का। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज हम जब जाएंगे तो दोबारा से आप देखें, मैं यहां से शुरू करूंगा, यहां से, ये देखो मैं यहां से शुरू करूंगा, दोबारा हम घूम के इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब इसी इनिशियल लाइन पे आ जाएंगे। जब मैं दोबारा घूम के आऊंगा इसी इनिशियल साइड पे, तो जो इनिशियल साइड है वही हमारी टर्मिनल साइड बन जाएगी। तो बच्चों मैं अब क्या करूंगा, 45 डिग्री हमारे पास पहले एंगल था, अब मैंने -360 करना है, क्योंकि अब हमारी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिर हम माइनस करते हैं 360 डिग्री, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं जिसको काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, उसमें 360 डिग्री हम प्लस करते हैं। तो चलो अगर मैं इन दोनों को करता हूं माइनस, तो जब मैंने माइनस किया तो ये मेरे पास बनेगा -315 डिग्री, ठीक है जी, ये मेरे पास बन गया -315 डिग्री। तो ये बच्चों आपके पास ये जो -315 डिग्री और 405 डिग्री, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो को टर्मिनल एंगल्स का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर दो एंगल बनते हैं, दो एंगल समझ लें। और दूसरी बात, ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड एक ही होती है, उसको को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं। तो लेकिन अब आपको मैं मजे की एक बात बताऊं, वो ये है कि आपके सिलेबस में जो 9th का सिलेबस है उसमें जो नेगेटिव मतलब नेगेटिव एंगल है, ये नेगेटिव एंगल है, और बच्चों ये आपके पास पॉजिटिव एंगल है। तो आप इसको नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बोल सकते हैं, इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया। तो हमें क्या करना है, हमें जो काउंटर क्लॉकवाइज जिसको पॉजिटिव एंगल है वो वाले को टर्मिनल एंगल्स हमने सारे के सारे लेने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें आपके पास एक्सरसाइज 6.1 है। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखें लिखा हुआ है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाइज, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। अच्छा जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमने दो काम करने हैं। एक तो हमने ये बताना है कि ये जो एंगल हमें दिए गए हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे हमने ये बताना है कि इसका को टर्मिनल एंगल क्या बनेगा। अच्छा जी, अब बच्चों आपने सबसे पहले एक क्वाड्रेंट बनाना है। तो इस क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा कि बच्चों एक बात जरा ना सबसे पहले ना समझ लो गौर से, ये जो होता है इसको बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपने लाइफ टाइम याद रखनी है बात। तो ये आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगी आपको
कि ये क्वाड्रेंट आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, अब आपने इसको याद रखना है क्वाड्रेंट्स को, तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं। तो देखें बच्चों, सबसे पहला है 65। अब बच्चों एक और बात याद रखो कि ये जो आपके पास यहाँ पे 0 एंगल से स्टार्ट होता है और ये ऊपर जो वर्टिकल लाइन है यहाँ तक हम अगर चल जाएं तो आप कितना 90 डिग्री आपके पास डिग्री 90 का एंगल बनता है, और 90 में 90 ऐड करें तो इस साइड पे आएंगे तो ये आपके पास बनेगा 180 डिग्री। और इसी तरह हम नीचे जो लाइन जा रही है वहां पे 180 में 90 दोबारा ऐड करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 270। 270 में बच्चों दोबारा 90 ऐड करेंगे तो हम उसी पोजीशन में आ जाएंगे जहां से हमने चलना शुरू किया था, जो कि 0 एंगल था एक्चुअली। तो ये आपके पास मुकम्मल एक रोटेशन होती है। एक मुकम्मल जो एक सर्कल की रोटेशन होगी वो 360 डिग्री की होगी। अच्छा जी, अब देखें आपका जो एंगल है वो 65। अब बच्चों एक आपने अप्रोक्सीमेटेड एंगल लगाना है यहाँ पे कि अंदाजा आपका सही होना चाहिए। तो आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि 65 जो वैल्यू है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है 65। तो 65 जो है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। तो अब हम इस तरह अंदाजा लगाएंगे कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं, तो लेकिन अभी मैं इस तरह ही सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप इस तरह अंदाजा भी लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटर ले सकते हैं। तो ये मेरे पास जो बच्चों एंगल बनेगा ये मेरे पास बनेगा 65 डिग्री का। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया 65 डिग्री। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसका ये आपने सबसे पहले तो लिख दिया कि जो आपके पास एंगल है वो आपका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसी को हम इस तरह हम लिख देते हैं। ये आपके पास 65 का एंगल आ गया, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ द एंगल। बस ये आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद हमने लिखना है इसका को टर्मिनल एंगल। हम लिखेंगे द एंगल 65 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बच्चों आपका आ जाएगा क्वाड्रेंट, हमने बता दिया। अच्छा, अब नंबर 2 पे हमने को टर्मिनल एंगल बताना है। अच्छा जी, को टर्मिनल एंगल बताने के लिए अब आपको दोबारा से बात याद आनी चाहिए जो हम पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। तो ये आपके पास बच्चों फिलहाल इनिशियल रे है, ठीक है जी, और ये आपके पास टर्मिनल रे है। ये टर्मिनल रे है। तो हम क्या करेंगे, जो इनिशियल रे होगी उसी से वहां पे हम दोबारा से एक एंगल मुकम्मल एक रोटेशन ले लेंगे मुकम्मल। तो ये रोटेशन जो आपके पास बनेगी एक मुकम्मल, इसको 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं, तो ये आपके पास 360 डिग्री की होगी। ठीक है जी, अब आपके पास पहले था 65, तो अब हम इसको फाइनलाइज करेंगे, आंसर को हम लिखेंगे को टर्मिनल एंगल co-terminal angle of 65 इज इक्वल। बच्चों आपने क्या करना है, 65 में 360 को दोबारा ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 425 डिग्री। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है 135 डिग्री। बच्चों ये सेकंड पार्ट है 135 डिग्री। तो सेम इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका सेकंड पार्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट मेरे पास है 135 डिग्री। अच्छा जी, अब दोबारा से हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये ले जी, अब आपको ये क्वाड्रेंट बनाना मुश्किल नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले ये 0 और ये 90 और ये 180, ये बच्चों याद कर लो वैल्यूज को। 180 में दोबारा हम 90 ऐड करेंगे, ये बनेगा 270 और 270 में दोबारा 90 ऐड करेंगे तो ये बनेगा दोबारा 360। अच्छा जी, ये हमेशा आपने ऐसे ही क्वाड्रेंट बनाना है और यही क्वाड्रेंट बनेगा हर एक में। अच्छा जी, अब आपकी वैल्यू है 135। तो 135 आपको पता है 135 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है, तो अप्रोक्सीमेटेड आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू बनाएंगे, तो ये वाला एंगल आपका यहाँ आएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका एक्चुअली एक इनिशियल एंगल जिसको हम स्टैंडर्ड पोजीशन में कहा था वो एंगल बनेगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एंगल 135 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 135। तो हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब हम इसकी लिखते हैं डायरेक्शन। तो आपको पता है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट
और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द एंगल ऑफ, हम लिखेंगे द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, आप इस तरह लिख लें सेकंड क्वाड्रेंट। ये लो जी, आपने क्या लिखा, द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अब हम इसका को टर्मिनल एंगल देखेंगे। तो बच्चों को टर्मिनल एंगल बहुत ही सिंपल है, हमने क्या करना है, को टर्मिनल एंगल, ये देखें को टर्मिनल एंगल ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल। अच्छा जी, अब देखो बच्चों आपने क्या करना है, जो आपके पास इनिशियल साइड है, ये आपके पास इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड है, ठीक है जी। इनिशियल साइड से दोबारा से हम एक मुकम्मल एक सर्कल बनाएंगे। तो चलिए मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूं तो ये देखें, ये मैंने दोबारा से एक सर्कल बनाया, मतलब कि एक वन रेवोल्यूशन मुकम्मल की, तो ये मेरे पास बन जाएगी 360 डिग्री की। तो हम क्या करेंगे, 135 में दोबारा ऐड कर देंगे 360। तो ये जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 495। तो ये मेरे पास आएगा 495 डिग्री। तो बच्चों ये जो 495 डिग्री है ये आपके पास आ जाएगा को टर्मिनल एंगल। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा सोल्व। अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट है आपके पास -40 डिग्री। अच्छा जी, अब जरा एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे ये जो नेगेटिव एंगल आ गया, तो नेगेटिव एंगल में आपने एक बात याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, तो आपके पास है इसका थर्ड वाला पार्ट है -40 डिग्री। अच्छा जी, तो -40, अब आपके पास है नेगेटिव एंगल, तो नेगेटिव एंगल का क्वाड्रेंट कैसे बनाएंगे ये आपने सबसे पहले सीखना है। ये लें, ये मेरे पास बन गया एक क्वाड्रेंट। अच्छा, अब नेगेटिव एंगल है तो बच्चों 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको क्लॉकवाइज लेके आएंगे, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब हम नीचे आएंगे, सबसे पहले मतलब इस साइड पे आएंगे, तो अब हमारा 90 डिग्री यहाँ आएगा, ठीक है जी, क्योंकि हमने डायरेक्शन अब इस साइड से लेनी है। जब हम इस साइड से डायरेक्शन लेंगे तो हम मूव भी उसी साइड पे करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव एंगल है। तो 90 -90 में -90 दोबारा ऐड करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 180 डिग्री, और -180 डिग्री में -90 दोबारा करेंगे तो ये बनेगा -270। और दोबारा बच्चों देखो ये 270 तो -270 में दोबारा -90 किया तो ये आपके पास आ जाएगा -360। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा -360 डिग्री। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारे पास जो एंगल है वो है 40 का। तो जब आप 40 का एंगल बनाओगे तो 0 और -90 के दरमियान आएगा 40 डिग्री। तो चलिए मैं ये वाला फॉर एग्जांपल एंगल बना देता हूँ। मेरे पास है 40 डिग्री, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 40 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, 40 डिग्री आपका एंगल तो बन गया, अब आपने इसका क्या बनाना है, को टर्मिनल एंगल फाइंड करना। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये आपके पास बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बच्चों आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगल है -40 डिग्री, तो वो आपके पास कहाँ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लो जी, फोर्थ, या तो आप इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब बच्चों हमने को टर्मिनल एंगल बताना है इसका, तो इसका को टर्मिनल एंगल बनेगा, को टर्मिनल एंगल इसका बनेगा को टर्मिनल एंगल ऑफ -40 डिग्री इज इक्वल। बच्चों आपने क्या करना है, -40 डिग्री में, अब देखो आपके पास ये इनिशियल साइड है, ये आपके पास इनिशियल साइड है, ठीक है। इनिशियल साइड से हम किस साइड पे हम जाएंगे, हम दोबारा से इसको हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना, तो हम यहाँ से दोबारा एक सर्कल बनाएंगे। ये लो, आपने दोबारा से एक सर्कल बनाया तो उसी इनिशियल साइड पे दोबारा आ जाएंगे। तो अब हमारी यही इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, तो हम क्या करेंगे, -40 डिग्री +360 डिग्री।
बच्चों इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे -40 डिग्री प्लस 360 तो आपके पास क्या आ जाएगा 320 डिग्री। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट वाला पार्ट है, बस बल्कि लास्ट 2 पार्ट बच गए। 210 आपके पास एक नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है, तो 210 आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट 4 वाला पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये लो जी 210। अच्छा, नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है आपके पास। तो सेम हम काम करेंगे, इसकी पहले तो हम इसका क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये लो जी, आपने इसका बना लिया क्वाड्रेंट। अब बच्चों पॉजिटिव एंगल है तो 0, हम ऊपर वाली साइड पे जाएंगे, ये 90, ये आपके पास 180 डिग्री, और इसमें हम 90 दोबारा ऐड करेंगे तो 270, दोबारा 0 पे आएंगे तो 360 डिग्री। अच्छा जी 210 है। अब आपको पता है कि 210 कहाँ पे आएगा, 210 आपके पास जो है 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, इसके दरमियान आएगा, इन बिटवीन 180 एंड 270। तो फॉर एग्जांपल आप लगा लो कि आपके पास ये एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये यहाँ से हम एंगल बनाएंगे कंप्लीट, हमारे पास ये वाला एंगल बनेगा, कौन सा, आपके पास एंगल बना 210 का, ये आपके पास बच्चों बना 210 डिग्री का एंगल। अच्छा जी, अब आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हम यहाँ लिखेंगे द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा जी, अब हमने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे को टर्मिनल एंगल ऑफ 210 डिग्री इज इक्वल। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, दोबारा से हम एक रोटेशन लेंगे, कहाँ पे, इनिशियल साइड से। तो ये हमारे पास इनिशियल साइड होती है, जहाँ पे 0 और 360 डिग्री लिखा होता है, वो इनिशियल साइड होती है। तो इनिशियल रे या इनिशियल साइड, तो वहां से दोबारा से हम एक सर्कल बनाएंगे। तो चलें जी, ये लो मैंने दोबारा से मुकम्मल सर्कल बनाया, तो दोबारा हम उसी पोजीशन में आ जाएंगे, उसी इनिशियल साइड पे आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 210 डिग्री में हम 360 ऐड कर देंगे, तो टोटल आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनेगी 570। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, लास्ट वन आपके पास एक पार्ट रह गया 5 वाला, वो आपके पास मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। और क्वेश्चन है आपके पास 5 वाला, क्वेश्चन आपके पास है -150। आपका जो लास्ट वाला पार्ट है वो है -150। तो दोबारा से नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव एंगल आ गया। तो जब नेगेटिव एंगल आता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं, उसका क्वाड्रेंट, वो मैंने आपको सिखाया है। तो चलो दोबारा बना लेते हैं। ये लो जी, ये आपने बना लिया, नेगेटिव एंगल बनाना है। तो आपको पता है कि जब नेगेटिव एंगल बनाएंगे तो ये लो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो जब नेगेटिव एंगल है तो हमें क्लॉकवाइज जाना है, मतलब ये वाली डायरेक्शन हमारी होनी है। तो हमने यहाँ पे लिखना है -90, -90 में -90 किया तो ये बनेगा 180 डिग्री, फिर -90 किया तो ये बना 270 डिग्री। तो अब आपने इसको 270 डिग्री लिखा, 270 में दोबारा -90 किया तो ये आपके पास बना -360 डिग्री। अच्छा बच्चों, अब आपकी वैल्यू है -150। अब आपको पता है कि -150 जो है ना, ये इन बिटवीन 90 एंड 180 के होता है। तो आपके पास जो एंगल है वो बन जाएगा -90 और 180 के दरमियान। तो ये लो जी, आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल बन गया, ये आपके पास एंगल बना -150 डिग्री। अच्छा जी, हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे द एंगल इज इन, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है बच्चों, इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये लो देखो, ये 1 क्वाड्रेंट, ये आपके पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये बच्चों आपके पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा जी, इनिशियल साइड आपकी वही है जहां पे 0 और -360 होगा। तो यहां से हम दोबारा एक बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, जिसका एंगल हम कुछ इस तरह से लेंगे। ये लेंगे, यहां से हमने शुरू किया तो दोबारा हम उसी पोजीशन में आ गए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे को टर्मिनल एंगल ऑफ
-150 डिग्री इज इक्वल -150 डिग्री, इसमें बच्चों प्लस कर दो 360 डिग्री। ठीक है जी। अब आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 210 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों आपको मैं ओवरऑल एक बात बता देता हूँ कि जब आपने को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो आपने सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाना है। तो क्वाड्रेंट के अंदर आपने वो एंगल लाइज कर देना है। उसके बाद आपने जो भी एंगल होगा उसमें 360 आपने प्लस करना है। क्या करना है? प्लस 360 प्लस करके तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपका को टर्मिनल एंगल होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।